गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और सुबह हो चुकी है और मैं आ चुका हूँ छत पे। बहुत दिनों बाद आज मेरा मन किया कि आज कुछ गार्डनिंग करते हैं। सुबह सुबह का मौसम भी अच्छा है और ठंडी ठंडी हवा भी बह रही है, तो सोचा छत पे आओ। कुछ गमले आपने देखा था मेरे पीछे भी, आप देख रहे होगे, कुछ गमले टूट चुके थे, कुछ गमलों में रूट बॉन्ड हो चुका था और कुछ गमले जो थे उसमें लगातार बारिश के कारण ऊपर की लेयर में वो ग्रीन ग्रीन जैसी काई जिसको कहते हैं वो जम चुकी थी। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हो गए थे जो बहुत पुराने हो गए थे, जैसे गुलाब के रोज़ के प्लांट्स थे जो बहुत पुराने हो गए थे, अब उसमें फूल नहीं आते थे और जंगल जैसा वो हो गया था। तो उन सब चीज़ों को अभी मैं सुबह आया हूँ और सुबह से साफ़ कर रहा हूँ। उन चीज़ों को सुबह से साफ़ कर रहा हूँ। कुछ ऐसे भी मेरे पास पिछले साल की बीज थे जो कि अब मैं इस साल लगा दूँगा उन चीज़ों को, उन बीजों को, ताकि वो जो ठंड के मौसम में जो प्लांट्स होते हैं उनकी बीज अभी बारिश के मौसम में ही लगती है, तो उन चीज़ों को भी मैं लगा रहा हूँ। और आपको दिखा देता हूँ वैसे कि मेरे पास कौन कौन से प्लांट्स हैं। और भी प्लांट्स मैं लेने वाला हूँ, बट मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं बाहर जाऊँ और प्लांट्स लूँ। और इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि प्लांट्स तो मैं ले आऊँगा मार्केट से, बट उसको प्लांट करने के लिए मेरे पास गमले भी नहीं। चलो मैं गमले ऑनलाइन ले लूँगा या बाहर से जाके ले भी लूँगा, पर उसको प्लांट करने के लिए मेरे पास मिट्टी नहीं है अभी। और बारिश का मौसम है तो अभी मैं मिट्टी बाहर से भी नहीं मंगवा सकता हूँ, क्योंकि जहाँ बारिश होने के बाद फिर मिट्टी का जो मिट्टी आपको नहीं मिलती है, क्योंकि मिट्टी गीली हो जाती है और फिर इसके बाद मिलती भी नहीं है ऐसे। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि अभी सुबह से मैंने क्या किया है और मेरे प्लान्स कौन कौन से हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये गमला है जिसमें प्लांट है। इसमें एक्चुअली में, हाँ, इसमें हिबिस्कस के इसमें 2 प्लांट है। ये हिबिस्कस का प्लांट है और हिबिस्कस की 2 वैरायटी के प्लांट हैं इसमें। और ये जो है वो एक और क्रीपर प्लांट है जिसका नाम अपराजिता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको मुझे तो नहीं पता। और उसमें इस तरह के ब्लू जो है, ये थोड़ा अभी ये नहीं है, मतलब अभी ये खिल रहे हैं, बट ये ज़्यादा ठंड में ही खिलते हैं, तो इसमें ब्लू कलर के प्लांट्स होते हैं। ये एक मेरा जो गेंदा का फूल है का पेड़ है, ये मैंने खुद लगाया था। हुआ एक्चुअली क्या था, इसके पीछे भी एक कहानी है। हुआ एक्चुअली ये था कि मैं कहीं किसी मंदिर गया था, या नहीं, हाँ, मैं देवघर के मंदिर गया था और वहाँ से मैं प्रसाद के रूप में वहाँ का फूल लेके आया था। वहाँ की मालाएं जो मिलती है मंदिरों में वो लेके आया था, और वो जब लेके आया कुछ दिनों के बाद वो सूख गया। सूखने के बाद जो वो उसके फूल होते हैं उसको मैंने इस गमले में ऐसे डाल दिया था, ऐसा तोड़ तोड़ के ऐसे डाल दिया था, ऐसा बिखेर दिया था। और वो जब बारिश हुई, वो सारे जो वो थे उसमें से एक कोई सा बीज लग गया और ये जो मैरीगोल्ड का फूल है वो निकल आया है उसमें। तो ये वही है मैरीगोल्ड जिसमें ये अपने आप निकला है और ये मैंने खुद उगाया है। हाँ, बाकी सब भी उगाए, कुछ मैं नर्सरी से भी लेके आया था, कुछ की बीजें भी बाहर से लेके आया था, बट ये अपने आप नॉर्मल फूल से ये उगा हुआ है। ये तो आपने देख लिया गेंदा का फूल, और ये है छोटे से गमले में तुलसी जी। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये भी एक हिबिस्कस का पेड़ है, मतलब प्लांट है। इसमें भी 2 हैं हिबिस्कस, 2 अलग अलग कलर्स के हैं हिबिस्कस इसमें। तो ये हो गया। आगे चलते हैं तो छोटे से गमले में मैंने लगा रखा था, और ये मैंने कहीं से डाल लेके आया था, छोटे से इतना सा वो लेके आया था ऐसा डंडी हिबिस्कस की, और उसे डाल दिया था इस छोटे से गमले में, जो कि अब इतना बड़ा हो चुका है। और ये वाइट कलर की, एक्चुअली ये मेरे को पता है कि ये वाइट कलर की है। इनमें कोई रेड है, कोई पिंक है, और ऐसे अलग अलग वैराइटीज़ के हैं। फिर ये भी आप देख रहे हो, ये भी एक गमला है जिसमें येलो कलर के इतने इतने से फूल आते हैं। तो ये बहुत अच्छा फूल, इसमें काफ़ी सारे फूल आते हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे एक बर्ड भी आया है, देख रहे होगे।
ये बर्ड आया है, तो आप समझ गए होंगे कि इसका ये अड़हुल का फूल है और पता नहीं इसको आप लोग के यहाँ क्या कहते होंगे। ये हो गया। फिर आगे चलते हैं तो एक और हिबिस्कस का, ये भी मैंने डाल से ही लगाया है और ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। आपको शायद ऐसे जंगल में तो नहीं दिख रहा होगा, तो मैं अलग से निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखो काफ़ी बड़ा हो चुका है, वी शेप में ये निकलता जा रहा है। तो ये भी हिबिस्कस का है और ये भी येलो कलर का है। आगे चलते हैं तो ये है एक, ये प्लांट है, ये प्लांट है, देख रहे हो। इसमें मैंने अभी किया नहीं है, तो ये कैसी काई और पूरा गंदा जम चुका है। तो ये है, और ये प्लांट है मोगरे का। मैं आपको दिखाता हूँ, मोगरा खिला भी है। ये देखो, ये देखो मोगरा और भी खिले हैं, और ये रहा, ये रहा मोगरा, ये रहा मोगरा। और एक स्पेयर में यहाँ पे हमने, घर में तो हमने काफ़ी मनी प्लांट लगा के रखे हैं, और एक स्पेयर में जो है वो यहाँ पे भी एक मनी प्लांट है जो कि ऐसा 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 चल रहा है। तो इस स्पेयर में, ताकि आगे कोई मनी प्लांट सूख जाता है तो हम इनमें से निकाल के और फिर उसमें प्लांट कर देते हैं। तो ये मनी प्लांट इसमें लगा के रखा है। फिर ये आगे चलते हैं तो ये आ गई आपको, ये जो देखो ये गमले हैं, और इसमें ये जो आप लंबे वाले प्लांट्स देख रहे हो ये मिर्ची के पौधे हैं। इसमें मिर्ची भी उगता है, देखोगे आप, फ्लावर्स काफ़ी सारे हैं। अभी कोई मिर्च तो उगा नहीं है, बट फ्लावर्स काफ़ी सारे हैं, तो कुछ दिनों में आएंगे मिर्च भी। और इसी में नीचे जो ये वाले प्लांट आप देख रहे हो, ये वाला प्लांट देख रहे हो आप, ये नींबू का प्लांट है जो कि मैंने इसमें लगाया, और इसे भी मैंने साफ़ किया है गमले को। इसमें भी काई जमी हुई थी। और ये रहा पुदीना, जो कि अब इसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, फेंक दूंगा, क्योंकि मैंने इसमें से स्पेयर इसके वो निकाल लिए हैं, डाल निकाल, मतलब ऐसा 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 तोड़ के, ऐसा निकाल लिया है, ऐसा तोड़ के। और इसको मैं पानी में रखूँगा कुछ दिन, और जब इसमें से जड़ें निकल जाएंगी तो फिर इसको वापस नए प्लांट के रूप में डाल दूंगा किसी गमले में। तो क्योंकि आप ये देखो, ये पूरा इसमें से जंगल हो चुका है, अंदर पूरा रूट बॉन्ड हो चुका है, और इसका मैं ये जो लगा के रखा था ये भी टूट रहा है पूरा एकदम, ऐसा 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 ऐसा, देखो टूट चुका है। ये हो गया। ये बहुत पुराना रोज़ का प्लांट है जो कि अब जंगल हो चुका है। तो क्योंकि ये मुझे चाहिए नहीं था गमला, ये काफ़ी सड़ चुका है, तो इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया कि ठीक है चलो इसी में रहेगा, जो होना है होएगा। ये हो गया। और फिर आगे यहाँ पे ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये है जैस्मिन का प्लांट। और इसमें तो अभी फूल नहीं आए हैं, बट कल इसमें फूल खिले थे। ये जैस्मिन का प्लांट है। और इसी में ये एक और प्लांट है जिसमें, ये रहा एक और प्लांट इसमें, और ये भी काफ़ी अच्छा होता है। इसमें भी अभी बर्ड्स तो आ चुके हैं, फूल नहीं खिले हैं आज भी। और यही जो मैं एक और जो ब्लू कलर के प्लांट्स थे जो मैंने आपको दिखाया था, ब्लू कलर की जिसमें फूल थी छोटी छोटी सी, वो उसका ही एक और प्लांट है। तो आपने देखा ये सब प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं घर पे, और भी प्लांट्स लगाऊंगा। कुछ ये जो ब्लू कलर के आपने प्लांट देखे उसके मैंने बीज इकट्ठा कर रखे थे पिछले साल के, तो वो भी मैं लगाऊंगा। तीरा का भी एक प्लांट होता है जो जिसमें पिंक कलर के फूल आते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल आते हैं, काफ़ी सारे आते हैं। एक प्लांट में आपको काफ़ी सारे फूल एक बार में आएंगे, और पूरी सर्दी खिलती है वो, और फिर गर्मी में मर जाती है। तो इसके लिए मैंने उसके भी बीज ही रखे थे, तो वो भी मैं आपको वो भी मैंने लगा दिया है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी थोड़ा लेट हो गया है, धूप भी आ गई, उससे पहले ही मैंने ये सब लगा दिया है। तो और भी है एक प्लांट था जिसको मैंने फेंक दिया है, और उसका जो स्पेयर था वो रखा है मैंने, तो अभी वो भी लगाऊंगा। तो इस तरह से मैं अभी नए प्लांट्स इनिशियली कैसे ग्रो करता हूँ, किन चीज़ों में ग्रो करता हूँ, इनिशियली कैसे ग्रो करता हूँ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो, देखो ये जो ये से इसमें मैंने नीचे से थोड़ा छेद कर दिया है और उसमें पेपर डाल दिया है, और ये सब में
ये 5 में हर किसी में 2-2 जो है वो बीज डाल रखे हैं, ताकि कोई ना 2 में से एक तो निकल जाए। किसी में 4 भी डाल रखे हैं अंदाजे से। तो ये हर किसी में छोटे छोटे बीज डाल रखे हैं। ये रहा वो पुदीना जो मैंने आपको बोला कि वो मैं फेंक दूंगा। तो इसमें पानी है और पानी में ये अभी भिगो के रख रखा है ताकि ख़राब ना हो। और ये जो गुलाब था एक, उसको मैंने अभी पानी में रखा है, जिसको भी लगाना है गुलाब को। तो ये गुलाब रखा है पानी में। और ये गमला मैंने खाली किया है। ये गमला एक मेरे पास था जो खाली किया है। और ये मैंने इसमें से मिट्टी लगाई। आप इसके जड़ों को देखो, पूरे ऐसे निकले, ऐसा था। और जड़ को देखो कैसा पूरा ऐसा उसमें जकड़ चुका है मिट्टी को। तो इसके कारण प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है। इसके लिए आपको बार बार जो है गमलों को चेंज करना पड़ता है, उसमें कुड़ाई करनी पड़ती है, आपको ढीली करनी पड़ती है मिट्टी, जड़ों को थोड़ा काटना भी पड़ता है कुछ कुछ टाइम बाद। तो देखते हैं, अभी ये मैं काम करता हूँ और फिर मैं फटाफट नीचे, क्योंकि धूप बढ़ती जा रही है, तो ये काम करके मैं फटाफट नीचे जाऊँगा। तभी चाय, रिफ़्रेशमेंट और बाकी चाय, कॉफ़ी और हॉर्लिक्स वगैरह पीऊँगा। मम्मी से भी तभी मिलाऊँगा। तो मैं फटाफट ये सब काम करके और नीचे जाता हूँ और बाद में आपसे मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग कर रही हो? क्या कर रही थी तभी से? तभी से तुम क्या मोबाइले नहीं लाए? नाश्ता बन गया है? हाँ बन गया है, खा लो, बहुत लेट कर दिए। अरे वो ऊपर में वो सब करने लगे तो पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया था, पूरा हाथ पैर सब मिट्टी मिट्टी हो गया था। तो सोचे कि नहा लेते हैं, उसके बाद फिर नाश्ता वाश्ता करेंगे। तो नाश्ता लग चुका है और आपको मैं दिखा देता हूँ कि नाश्ते में क्या क्या आज बना है नाश्ता आज का। ये नॉर्मल पूरी पराठे नहीं है, इसमें सत्तू भरी हुई है पूरी। रात में बता देंगे। और ये है झिमनी की सब्जी, ये है सोया चंक्स आलू की सब्जी, और ये है बेसन का लड्डू। क्या बोली मम्मी? कहीं रात में बता देंगे सत्तू भरा पूरी कैसे बनता है, फिर से बताएंगे। ठीक है, ठीक है। अगर बनाते हैं एक बार, अगर सत्तू मिला लेते हैं तो 2-3 दिन बनाते रहते हैं। बउआ कहाँ हो? क्या कर रहे हो? क्या खा रहे हो? लीची खा रहा है अकेले अकेले? हाँ तुम भी खाओ। नहीं हम खाए हैं, हमको पेट में दर्द हो रहा है। लीची से हो जाता है ना? हमको भी करेगा? नहीं। बीज को फेंक रहे हो पीछे? बैठो। हाँ, कहाँ से आया था ये लीची? बाप दादाजी लाए थे। अपने घर का है क्या? नहीं, मार्केट से खरीद के लाए थे। अपने घर पे इस बार लीची नहीं हुआ है? अभी टूटा नहीं है, पका नहीं है। मुजफ्फरपुर सब में देखते हैं लीची तो इतना बेच रहा था, शाही लीची। अपने यहाँ पकवो नहीं किया है। अब टूटेगा। इसका मतलब शाही लीची भी मार्केट में नहीं होगा, ये सब बाहर वाला लीची होगा। हाँ ये सब बाहर वाला ही लीची। खाना बन रहा है? क्या बनाई हो? सत्तू भर के बना रहे हैं। सत्तू भर के पूरी बना रही हो? तुम बताए ही नहीं। तुम सुबह में बोली थी कि बताएंगे कि कैसे बनता है सत्तू भर के पूरी। अभी बताओगी? बताएंगे, लेट कर दिया ना, तब तक बना लिए थे। ठीक है, तो अभी सिर्फ बता, एक्सप्लेन कर देना कि कैसे कैसे बनता है। एक्सप्लेन कर दो बस। अब तुम फ्रेम में हो, अब तुम बता सकती हो। ये क्या है? ये सत्तू है। इसमें जमाइन, अजवाइन,
सत्तू में अजवाइन, हरी मिर्च, प्याज, काला नमक सब मिला के नींबू का रस उसमें मिलाए हैं। मिला के तैयार कर लिए हैं। ठीक है। भर लिए सत्तू। उसको उसी तरह जैसे पूरी दाल भरल पूरी बनाए थे उसी तरह। और किस चीज का भर के बनता है? सब चीज का बनता है। दाल में क्या कहते हैं, चावल की रोटी में भर के दिखा दी तुम, नॉर्मल रोटी में भर के दिखा दी तुम, अब तुम इसमें सत्तू भर के भी दिखा रही हो। और क्या क्या भरा हुआ बनाती हो? आलू भरा हुआ बनाती हूँ। आलू का तो पूरी या आलू पराठा वही ना, वो तो सबको पता है कैसे बनता है आलू पराठा आलू पूरी। और कुछ यूनिक जो भर के बनाया जाने वाला डिश है? भर के जाने वाला पिट्ठा बनता है। ठीक है, तो अब मम्मी ने दिखा दिया आपको कि कैसे कैसे बनता है सत्तू भरी हुई पूरी और क्या उसकी स्टफिंग में क्या क्या होता है। तो अभी अब सीधा खाना में लगाता हूँ, खाना परोसता, जब तक मम्मी पूरियाँ तल रही हैं खाना परोसता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट खाने पे बताता हूँ कि क्या क्या खाना है और दिखा भी दूंगा। और कुछ नहीं बनाया, सेवई का खीर केवल बनाया है। जो भी है दिखा दूंगा कि क्या खाना है। अभी रोज दिखाता हूँ कि क्या खा रहा हूँ क्या पी रहा हूँ, तो ये भी दिखा दूंगा कि आज फिर क्या खा रहा हूँ। तो अभी दिखाता हूँ आपको कि सीधा क्या खाना है परोसने के बाद। तो ये लग चुका है अब खाना। ये है दवाई सत्तू भरी पूरी, यह है आलू सोया चंक्स की सब्ज़ी, ये है जिमनी की सब्ज़ी और अभी जो बना है वो है सेवई की खीर। तो यही है आज का खाना। तो गाइस अब हम खाना पीना खा चुके हैं और अपने अपने रूम में आ चुके हैं। तो इस व्लॉग में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हर सिंह व्लॉग्स। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।